जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बहुत लोग कहते रहते हैं कि आप जय श्री राम, आप सीता जी को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जय श्री राम में सीता जी ही हैं। श्री का मतलब सीता जी हैं, इसीलिए हम लोग जय श्री राम बोले या जय सीताराम बोले, सब एक ही है। नाम अनेक हो सकता है लेकिन काम सबका एक ही है। इसीलिए हम लोग 84 लाख योनि के बाद प्रभु का कृपा हम मनुष्य पे पड़ा है, हमने मनुष्य योनि में आए हैं। इसीलिए अपने धर्म के साथ रहें, अपने शास्त्र के साथ रहें, अपने ज्ञान के साथ रहें, अपने बुद्धि विवेक के साथ रहें। पाप से बचें, कोशिश करें कि पाप कम से कम करें, कर्म करें। पाप और कर्म में बहुत अंतर है। कर्म करना अच्छी बात है लेकिन पाप करना बहुत ही बुरी बात है। पाप सब जानते हैं कि पाप क्या होता है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं, क्योंकि लोभस्य पापस्य कारणा। जहाँ पे लोभ होता है वहीं तो पाप का कारण है। इसीलिए हम लोग लोभ से बचें, त्याग के लिए बने, कर्तव्य पूर्ण रहें। मनुष्य कर्तव्य के लिए पृथ्वी पे आया है। मनुष्य का शरीर ही कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं। अधिकार तो जीव मांगते हैं, जंतु मांगते हैं, क्योंकि उसे खाने का सुविधा है, ये बहुत सारी चीज़ होती है। प्रभु ने तो ऐसे चींटी से लेकर के सब के लिए सारी व्यवस्था करके रखे हैं। देवताओं ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं देता है, हमारे कर्म और सारा चीज़ भेजते हैं साथ में। इसलिए हम लोग प्रयास अपने स्तर से प्रभु के चरणों में लगाएं और ध्यान करें, क्योंकि मुक्ति के लिए हम लोग अभी मन है, मन से आत्मा की तरफ जाने का प्रयास करें, आत्मा से परमात्मा की तरफ। 3 श्रेणियां हैं, जैसे मन, शरीर और आत्मा। हमारे यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। इसीलिए ये तीनों प्रकार की श्रेणियाँ, मन, आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, ये बस उसी का दूसरा कहिए तीसरा कहिए नाम है। हम लोग सबका लाभ उठाएं और सबको संतुष्ट करें। हम शास्त्र के साथ रह के तीनों को संतुष्ट कर सकते हैं। मन को भी संतुष्ट कर सकते हैं और साथ साथ शरीर को भी संतुष्ट कर सकते हैं, और धर्म को भी, तन मन धन जो हम लोग कहते हैं, धन को भी शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करें शास्त्रों के साथ, क्योंकि मेरा जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन ये शास्त्र अजय अविनाशी अनंत है। मेरी आत्मा भी अनंत है। आत्मा के लिए हम लोग कुछ न कुछ कार्य जरूर करें, क्योंकि इसके बाद हमारा जो भी शरीर मिले, प्रभु के सानिध्य मिले, अगल बगल में मिले। हमारे कर्म के आधार पर हमें शरीर तो मिलना आएगा ही और आना भी चाहिए, लेकिन प्रभु के नज़दीक रहें, ऐसा कुछ कार्य हम लोग करते रहें। क्योंकि प्रभु की दर्शन होना या उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल है, और ये सभी सब संभव है जब उनके साथ रहते हैं, उनके शास्त्र के साथ रहते हैं। सत्संग अपने यहाँ बहुत ही महत्व रखता है। अपने यहाँ ये भी कहा जाता है कि संगत से गुण जात है और संगत से गुणात। और हमारे जय हिंद जय भारत में आप लोगों के लिए अपनी मधुर भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में, आपकी अपनी वाणी में आपको संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक एक एक श्लोक का मतलब छोटे छोटे शब्द में बोल के उसका हिंदी अनुवाद किया 18 अध्याय का। इसका लाभ उठाएं आप लोग। प्लस आपके रामायण का भी बाल कांड का 100 से दोहा ज़्यादा हो चुका है, इसका भी लाभ उठाएं। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13 अध्याय तक अर्गला कीच के साथ अपने यहाँ पूर्ण हो चुका है, इसका भी आप लोग लाभ उठाएं। साथ साथ सुंदर कांड का 2 भागों में अवधी भाषा में उसको किए हैं, साथ साथ हिंदी में भी, और अवधी और हिंदी में श्लोक के बाद ये करते हैं, उसमें धीरे धीरे चलते हैं। और उसमें होता है कि बहुत लोग पाठ करते हैं, इसीलिए इसे बार बार सुने, लाभ उठाएं। जीवन में और भी बहुत सारे कार्य हम लोग करते रहते हैं। अपने शास्त्र के साथ रह के, अपने धर्म के साथ रह के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्म शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए, धन की शुद्धि के लिए कुछ न कुछ काम करते रहें। अगर आप लोगों का कष्ट ना हो, कष्ट न मत करिएगा। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, इससे आपको लाभ भी होगा। क्योंकि हम लोग कुछ भी छोटे से छोटे बड़े काम करते हैं, उसमें गुरु दक्षिणा का बहुत ही महत्व है। गुरु दक्षिणा देना चाहिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की सेवा में, प्रभु की सेवा में, आप लोगों का सेवा किया प्रभु की सेवा में, और आप लोग भी प्रभु की सेवा में लगे रहिए। और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार से दोष से दूर होइए। साथ साथ अपने शुद्ध नहीं होना है, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने पूर्वजों को शुद्ध करते हुए अपने समाज को भी शुद्ध करना है, अपने परिवारजनों को भी शुद्ध करना है, अपने रिश्तेदार जनों को भी शुद्ध करना है, और राष्ट्र को भी शुद्ध करना है। पूरी दुनिया को शुद्ध करने का हम लोग प्रयास करें, अपना कर्तव्य करें।
होना क्या है ये तो हम कोई नहीं जानते हैं, लेकिन कर्तव्य तो हम कर सकते हैं। कर्तव्य मेरे बस में है, कर्तव्य कर्म मेरे बस में है, फल तो प्रभु के हाथ में है। इसीलिए ऐसा विश्वास हमारे गीता में भी कहा गया है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस तरह की बात है। इसका हम लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 7 से लेकर 2 ठो पहले कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा भाग होगा और इसमें हम लोग ये करें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सकें। 7वां दोहा से 7, 8 और 9 3 दोहा को हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों को लें और अगर मेरी भाषण इसका लाभ उठाए, बस यही कहना है। मेरा निवेदन यही है कि शब्द की वाणी की बहुत महत्व होता है। संगत से गुंजात है और संगत से गुनात। संगत हम लोग सही सत्य के साथ रखें, जीवन बदल जाएगा। जीवन क्या, आत्मा बदल जाएगा। परमात्मा के सानिध्य हम लोग पहुंच जाएंगे, सब लोग पहुंच जाएंगे। कोशिश करें जिस तरह से भागवत हम अभी कह रहे हैं, मतलब वो भी हिंदी में ही कह रहे हैं, आप इसका भी लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत पुराण में जिस तरह से धुंधकारी को और वहाँ पे भागवत सुनने वाले सभी को मुक्ति मिल गया, ठीक हम लोग को उसी प्रकार से मुक्ति मिलेगी। हम लोग इसके साथ रहें, सजग रहें, स्वतंत्र रहें, शुद्ध रहें और स्वस्थ रहें। यही जीवन प्रभु से निवेदन करें। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंगो, सादर पान करतति धन्य जन्म सरभंगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भावरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कही मुनि सुनी रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनई श्रवण बन ऐसे ही रामा। मुनियों ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी, मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुरानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कि नहीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। जो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखूं जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हितु लागी, जब लगी मिलही तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान ही नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम ना मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत किन्हा, प्रभु कहु दे भगति भर दिन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छारी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर
मुनि शाकंभरी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभो नील दलज तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूपा श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहूँ, प्रथम ही भेद भगति भर लयहूँ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति बर ले लिया था। ऋषि निगाहे मुनिवर गति देखी, सूखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुत करहि सकल मुनि बिंदा, यद्यपि प्रणत हित करुणा चंकंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि बिंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चलहि बन आगे, मुनिवर बिंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखु रघुराया, पूछी मुनि ने लगी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ ही लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानहु पूछहि कस्य स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही रघुकुल के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करहूँ मही भुज, उठाए पन किन्ह। सकल मुनि के आश्रमिनी, जाए जाए सुख किन दिन। मंगल भवन मंगलहारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपनहु आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे।
उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोहर आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करही दाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझे जैसे दुष्ट पर दया करेंगे, सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलहि निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही। भगत बिरति न ज्ञानी मुनि, मुनि भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवकों की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं संत संग, नहीं सत्संग, जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो यही सुफल आजो मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दया दशा बखानी। भगवान की इस बाण का स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। जिस अरु वेद से पथ पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चलहूँ कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिर पाछे पुनि जाई, कबहू के नित्य करही गुण गाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनकी कौन आदि और रास्ते कुछ भी नहीं सूझ रहा है। कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखहु तरोट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रही हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के
भाई को होने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल हुई वैसे, पुलक शरीर परस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और उनके अपने भक्तों की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि है राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुजे रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल महीन मुनि पनिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता सहित सुख धामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसी व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परहूं लकुट इव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर भर भागी। भुज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बरभागी श्रेष्ठ मुनि, लाठी की तरह गिरकर रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि हैं मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुह जनु भेंट तमाला। राम बदन विलोक मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र मांझ लेख गाढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं। इस प्रकार से हम लोगों का अरण्यकांड का पूर्ण हुआ 7, 8 और 9। फिर हम लोग नेक्स्ट कार्य करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बड़ा था, इसमें दोहा के साथ साथ जो हम लोग का ये रहता है ना, वो बड़ा रहता है, बड़ा था, लंबा था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। बहुत बहुत नमस्कार।